नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड यू बाय आईबीटीएस इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका आज डे 31 है। हम डेली के कुछ 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ 10 क्वेश्चंस के सेट को डिस्कस करते थे, अब हम 20 क्वेश्चन के सेट को डिस्कस करते हैं। आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो, इसलिए हमने ये जो है चेंजेस लेकर के आए हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है, ये इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि आपका प्रिपरेशन जो है नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग वो अच्छे से हो जाए। तो आपको हमेशा इनपुट आउटपुट रेशो का जो है वहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, who was the chairman of the committee that was established to go into the reasons of Dhami firing and make suggestions? आप जानते हैं धामी फायरिंग ट्रेजेडी एक हुई थी, तो ये सवाल पूछता है कि धामी फायरिंग के कारणों का पता लगाने और सुझाव देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको उस कमेटी के अध्यक्ष यानी कि उस कमेटी के जो चेयरमैन है उनका नाम आपको बताना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज पंडित पदम देव, ऑप्शन बी इज सत्यानंद स्टॉक, ऑप्शन सी इज लाला धूनीचंद एंड ऑप्शन डी इज कृष्णानंद स्वामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लाला धूनीचंद। यानी कि लाला धूनीचंद जो थे, उन्हीं के अंडर जो थे आपकी धामी फायरिंग ट्रेजेडी जो आपकी हुई थी। तो इस धामी फायरिंग ट्रेजेडी की जो थी पूरी की पूरी कमेटी से बनाई गई थी, जिसमें उनके जो चेयरमैन थे वो लाला धूनीचंद को बनाया गया था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड हिज असेसिन नथुराम गॉडसे वाज हाउस्ड इन व्हिच जेल एट डिफरेंट टाइम्स। यानी कि महात्मा गांधी और उनके हत्यारे नथुराम गॉडसे को अलग अलग समय में किस जेल में रखा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज दक्षाई जेल। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द जेलदारी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जेलदारी प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953 एंड ऑप्शन डी इज 1963। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1953। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, who started the movement in Bushehr in 1947 to merge the Bushehr with द इंडियन यूनियन। यानी कि 1947 में बुशहर में भारतीय संघ में विलय के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सत्यदेव बुशहरी। ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा प्रजामंडल वाला टॉपिक है। यानी कि हमारा जो टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड हिमाचल प्रदेश का, जिसमें हम देखते हैं पहले कैसे हिमाचल प्रदेश को जो था वो पार्ट सी स्टेट बनाया गया था, फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, फिर यूटी बनाया गया, और उसके बाद कैसे हमें स्टेटहुड जो था वो मिला था। उसी में हम देखते हैं किस तरह से प्रजामंडल मूवमेंट हमारे स्टार्ट हुए थे और उनका क्या रोल था। तो उसी वाले सेक्शन से जो है ये क्वेश्चन बनाया है। अगर आपने बलोखरा अच्छे से पढ़ी है, वहां से ही ये क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज हेल्ड आउटसाइड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच ईयर। यानी कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का आयोजन पहली बार किस वर्ष शिमला के बाहर किया गया था। ऑप्शन ए इज 1977, ऑप्शन बी इज 1993, ऑप्शन सी इज 2005 एंड ऑप्शन डी इज 2013। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2005। यानी कि 2005 के साल में, वर्ष में, हिमाचल प्रदेश को की जो विधानसभा है उसको पहली बार जो है था वो बाहर आयोजित किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आईबीटीएस इंडिया जो है, हमारी एक कोशिश है कि हम आपकी तैयारी को और अच्छे से करवाएं। इसलिए हम आपके लिए प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके नायब तहसीलदार एग्जाम को ध्यान में रख के ही डिजाइन की गई है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें 12 ऑनलाइन फुल टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ऑनलाइन इसलिए रखे गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं या फिर घर में ऑक्यूपाइड हैं, बाहर आकर के कोचिंग नहीं ले सकते हैं या फिर बाहर आकर के टेस्ट सीरीज नहीं लगवा सकते हैं, वो घर बैठे बैठे इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जो है वो लगा सकते हैं। घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। तो इस मॉक टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए आपको हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर पर जाकर के। इस तरह का विंडो, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा MZDDK। इस तरह से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो इस तरह की विंडो आएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन वहां पे आ जाएगा, जो कि प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज है रिगार्डिंग नायब तहसीलदार। इसका जो प्रेजेंट कॉस्ट आपको दिखाई देगा वो होगा 1150। अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड लगाते हैं विच इज SONALI, तो आपको इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाता है।
इस मॉक टेस्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग आप अपनी चेक कर सकते हैं। 120 क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो कि बिल्कुल नायब तहसीलदार के एग्जाम के हिसाब से बनाया गया है। हमने इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर करने की कोशिश की है और हर हफ्ता इसमें जो है आपका एक न्यू टेस्ट रखा गया है। कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है ताकि आप घर बैठे बैठे भी इसको आराम से दे सकें। तो आई होप अब ये टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रही होगी। आप जानते ही हैं कि टेस्ट सीरीज का एक अलग ही फायदा होता है जिसमें आप जितना भी अपना इनपुट कर रहे हैं, जिस भी रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, उसका आउटपुट चेक करने में आपको फायदा रहता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द रूलर्स ऑफ शिमला हिल स्टेट वर लेड बाय whom इन द कॉन्फ्रेंस एट न्यू दिल्ली on 2nd March 1948 in which princes of Shimla Hill state were persuaded to merge their states with India। यानी कि शिमला पहाड़ी राज्यों के शासकों का नेतृत्व जो आपका 2 मार्च 1948 को नई दिल्ली के सम्मेलन में किया गया था, जिसमें शिमला पहाड़ी राज्यों की राजकुमारी और अपने राज्यों को भारत में विलय करने के लिए राजी किया गया था। तो आपको उनका नाम बताना है, कौन से रूलर थे वो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जोगिंदर सेन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 17th क्वेश्चन की ओर। हमारा 7th क्वेश्चन है, अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन जुब्बल स्टेट इन 1947। हु वॉज द चीफ मिनिस्टर। 1947 में 1947 में जुब्बल राज्य में एक जिम्मेदार जो सरकार है उसकी स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है इसके मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए सत्यदेव भूशहरी, ऑप्शन बी इज पदम देव, ऑप्शन सी इज भागमल चौथा एंड ऑप्शन डी शिवानंद मौल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज भागमल चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8th क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन है, यशवंत सिंह परमार वॉज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन सिरमौर स्टेट फ्रॉम। आपको डेट बताना है, आपको वो रेंज ऑफ पीरियड बताना है जब डॉक्टर वाई एस परमार जो थे वो आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरमौर स्टेट के थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1937 टू 1941। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, Bhagwal Sota with the help of Dr. Vyas Parmar organized Himalayan State Regional Council at which place। आप जानते हैं हिमाचल स्टेट रीजनल काउंसिल जो थी ये बनाई गई थी। ये सवाल पूछता है कि डॉक्टर वायस परमार के साथ मिलकर के भागमल चौथा ने इसको कहाँ पे बनाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शिमला। यानी कि शिमला में जो था आपका HSRC की स्थापना जो थी वो की गई थी। चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। हमारा 10th क्वेश्चन है, The Delhi Darbar of 1877 was attended by which ruler of Mandi। इस तरह का एक सवाल हमने कल भी देखा था। हम जानते हैं कि आपके 1857 की सिपॉय म्यूटिनी के बाद आपके दो दरबार हुए थे ब्रिटिशर्स ने जो ऑर्गेनाइज किए थे, 1877 एंड 1911। 1911 पे कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कल एक राजा का नाम उसमें याद किया था, जिसमें हमने देखा था कि 1911 का जो आपका ये इस तरह का दिल्ली दरबार लगाया गया था, ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके दिल्ली रख दी गई थी। तो हिमाचल के 3 राजा जो थे वहाँ पे उनको भी बुलाया गया था। आज हम 1877 जो इससे पहले एक और जो आपका दरबार लगा था उसके रिगार्डिंग हमने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज विजयी सेन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 11th क्वेश्चन की ओर। हमारा 11th क्वेश्चन है, Where was Indian tricolor flag was unfurled on 15th August 1947 in शिमला। यानी कि 15 अगस्त 1947 को शिमला में भारतीय तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था। ऑप्शन ए इज एलर्सिले बिल्डिंग, ऑप्शन बी इज वाइसरीगाल लॉज, ऑप्शन सी इज गोल्डन कैसल एंड ऑप्शन डी इज पीटर हॉफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एलर्सिले बिल्डिंग। हमारा 12th क्वेश्चन है, इन विच ईयर भटियात पीपल्स मूवमेंट टुक प्लेस अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ चंबा रूलर। यानी कि चंबा शासकों के अत्याचारों के खिलाफ भटियात जन आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1895। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13th क्वेश्चन की ओर। हमारा 13th क्वेश्चन है, इन 1944 विच आजाद हिंद फौज पेट्रियट was hanged at Red Fort, Delhi, who belonged to धर्मशाला। यानी कि 1944 में किस आजाद हिंद फौज के एक देशभक्त को लाल किले दिल्ली में फांसी पर लटका दिया गया था जो धर्मशाला के थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दैट इज मेजर दुर्गामल। मेजर दुर्गामल धर्मशाला के थे और इनको ये आजाद हिंद फौज के एक पेट्रियट थे, एक देशभक्त थे। तो इनको 1944 में जो था वो लाल किले में हैंग कर दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
An important struggle known as पझोता movement was held in which year in सिरमौर स्टेट। आप जानते हैं सिरमौर स्टेट में जो था आपका पझोता आंदोलन हुआ था, तो ये पूछ रहा है कौन से वर्ष में ये हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1942। जो पझोता आंदोलन आपका सिरमौर जिले में हुआ था, ये आंदोलन सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुई थी, उसी की तर्ज पे इसको किया गया था। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी राज्य सिरमौर में उस समय इस तरह का आंदोलन चलाया गया था, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम ही था जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का किया गया था। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15th क्वेश्चन की ओर। हमारा 15th क्वेश्चन है, इन ब्रह्मपुरा एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट चित्रारी फेस्टिवल इज नोन एज, यानी कि चंबा जिले के ब्रह्मपुरा क्षेत्र में चित्राली उत्सव को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ढोलरू। ढोलरू के नाम से जो है इसको जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आईबीटीएस इंडिया आपकी हर तरीके से तैयारी कराने के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप किसी भी तरह के एचपीपीएससी द्वारा रिलीज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर चाहे वो एचएस हो, चाहे लाइट सर्विसेज हो, नायब तहसीलदार हो, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग या कोई और एग्जाम जो आपका एचपीपीएससी रिलीज करती है, तो हम उसकी आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए डेडिकेटेड हैं। आप हमारी ऐप को जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन यूजर्स इस तरह की विंडो जो है उनको मिल जाएगा, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड MZDDK उनको डालना है, और एंड्रॉयड यूजर्स को इस तरह से मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आईबीटीएस इंडिया आपकी तैयारी करवाने के लिए आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता है। अगर आप किसी भी कारणवश चंडीगढ़ आकर के तैयारी कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और मान लीजिए घर पे भी अगर आप सुबह 9 बजे की क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो भी आपके पास आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, आप कभी भी उसको डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन ई बुक्स अवेलेबल रहती हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, लाइव डाउट सेशंस टीचर्स के साथ रहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स रहता है, एंड 24/7 सपोर्ट आपको दिया जाता है। आप किसी भी वक्त इस नंबर पे, आपके स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स के बारे में लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब हमारे 16th क्वेश्चन की ओर। हमारा 16th क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट पेंटिंग ऑफ मंडी स्टाइल डिपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, यानी कि मंडी शैली के प्राचीनतम चित्र निम्नलिखित में से किस राजा को चित्रित करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज किंग केशव सेन। चलते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की ओर। हमारा 17th क्वेश्चन है, गंगी और मोहना आर द फेमस सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि गंगी और मोहना हिमाचल प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध गीत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बिलासपुर। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया गया था, ये बार बार एग्जाम में आया भी है पहले, इसलिए इसको दोबारा से जो है आज के टेस्ट सीरीज में डाला गया है, आज के वीडियो में डाला गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 18th क्वेश्चन की ओर। हमारा 18th क्वेश्चन है, भूतनाथ टेम्पल एट मंडी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स, मंडी के भूतनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज शिखर स्टाइल। ये जो टॉपिक है हमारा, ये है हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हिमाचल प्रदेश का जितना भी टेम्पल आर्किटेक्चर आप पढ़ेंगे, उसमें आपको बेसिक दो चीजें पढ़नी है। एक तो उनका ईयर कौन सा है, दूसरा कौन से रूलर ने उनको बनवाया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी वो प्रेजेंट है, और तीसरा जो नेक्स्ट फोर्थ चीज आपको पढ़नी है, उनका टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि उनका जो रूप है वो कौन से स्टाइल में है, पगोडा स्टाइल में है, या शिखर स्टाइल में है, नगर स्टाइल में है, पंचातना स्टाइल में है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की ओर। हमारा 19th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बैसाखी इज कॉल्ड बीशा इन शिमला हिल्स, बैसाखी इज कॉल्ड बिसुआ इन किन्नौर। तो इसमें से आपको सही बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली इज करेक्ट, यानी कि शिमला हिल्स में बैसाखी को बीशा के नाम से जाना जाता है। और ये बोल रहा है बैसाखी को बिसोवा के नाम से किन्नौर में जाना जाता है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 20th क्वेश्चन की ओर। ललितादित्य ऑफ कश्मीर वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फैक्शन ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि कश्मीर के ललितादित्य बौद्ध धर्म के किस गुट से जुड़े थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तांत्रिक बुद्धिज्म। आप जानते ही हैं बुद्धिज्म जो है उसके बहुत सारे सेक्ट हैं। दो मेजर सेक्ट जो इसके हैं वो आपके हैं हिनायनाज एंड हायनाज। इसके अलावा तांत्रिक बुद्धिज्म जो है एक और तरह का बुद्धिज्म है, जो मोस्टली हिमाचल प्रदेश के रीजन्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। मोस्टली अगर आप मोनेस्ट्रीज में विजिट करते हैं तो आप कुछ ऐसे मंक्स को देखेंगे जिन्होंने रेड कलर का जो है ड्रेस पहना रहता है, वो तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे ललिता
ऑफ कश्मीर की बात हो रही थी, वो भी आपके तांत्रिक बुद्धिज़्म के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आज के जो 20 सवाल थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपका किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट रहा हो या फिर कोई भी चीज़ के बारे में आप इंक्वायर करना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आपके स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई होप आपका जो प्रिपरेशन है इस वीडियो से इन 20 क्वेश्चन से अच्छा रिवीजन होता होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।